हेलो एरीज, मेष राशि। आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो मेष राशि एरीज, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रही है। ऑलराइट, सो एरीज मेष राशि, हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। सो मेष राशि, आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस। सो मेष राशि, आपकी सबसे पहली कार्ड आ गई है एंड वो है आपकी 3 ऑफ वॉन्ड्स। और भी कार्ड्स देखते हैं। सो यहाँ बहुत टाइम से किसी ना किसी पर्सन की वेट चल रही है मेष राशि। आने वाली कार्ड्स हमें कहेगी कि एग्जैक्टली वो वेट किस चीज़ की है, या इसकी आपको एंड रिज़ल्ट क्या मिल रही है, या उससे रिलेटेड क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। सो यहाँ किसी पर्सन, हो सकता है आप में से बहुतों के लिए कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं। ओके, सो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस देख रही हूँ मेष राशि आपके लिए, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं भी है तो यहाँ पे बहुत टाइम से आपका मिलना नहीं हो रहा है। विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपकी सर्टेन फाइट्स है, ठीक है, जिसे आप पूरा कर रहे हैं, या फिर बहुत टाइम से आप दोनों की फ़ाइट चल रही थी। तो यहाँ लव मैटर्स में सर्टेन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रही थी। उस कदर इश्यूज चल रही थी जहाँ पर चीज़ें बहुत ही बहुत ही अगली रूप ले रही थी। वहाँ पे आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस पर्सन, या तो ये पर्सन समझे इस चीज़ की वेट कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में सुधार आए किसी तरीके की, उस चीज़ की आप वेट कर रहे थे, या किसी फाइट की एंड होने की वेट कर रहे थे। यहाँ पे वो फाइट एंड हो रही है, एंड ये इसलिए हो रही है बिकॉज आप दोनों डिसाइड कर रहे हैं इसे एंड करने की। ऑलराइट, सो यहाँ पर पुराने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी या तो सॉल्यूशन निकल रही है, या पुराने प्रॉब्लम्स को पीछे भूल कर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ मेष राशि कि आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी या अभी भी चल रही है जिसकी सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं, एंड इससे कुछ लेसन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि लाइफ में आपके लिए ज़रूरी क्या है, फाइट्स को जीतना ज़रूरी है या इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना ज़रूरी है। आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने अपने पास से आप ओवरकम किए हैं, अपने पास्ट रिलेशनशिप से आप ओवरकम कर रहे हैं, उस फेज़ में हैं, उस जर्नी में हैं जहाँ से आप अपने डार्कनेस से निकल रहे हैं। ऑलराइट, सो मेष राशि, यहाँ आप अपने डार्कनेस से निकल रहे हैं। कुछ रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें थी, मे बी किसी पर्सन को लेके गुस्सा था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके पास से रिलेटेड जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड है, कुछ ऐसी चीज़ें रिलेशनशिप में कही गई थी जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, उससे आप ओवरकम कर रहे हैं, एंड लाइफ के एक न्यू जर्नी में जा रहे हैं ना, नई शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को भूल कर नई शुरुआत कर रहे हैं। एंड अगर आप सिंगल है, या फिर अगर आप हीलिंग पीरियड में थे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं, बट अभी आपकी हील होने की बस शुरुआत हुई है, जहाँ आप समझ रहे हैं कि इस चीज़ में ज़्यादा देर तक रुके रहना आपकी खुद के लिए ठीक नहीं है। ओके, सो बहुत टाइम से किसी पर्सन की या किसी सिचुएशन की अच्छे टर्म्स में एंडिंग आप चाहते थे, या चाहते थे किसी पर्सन की वेट कर रहे थे, या किसी पर्सन की कुछ कन्फेशंस की आप वेट कर रहे थे। वहाँ अगर आपको कन्फेशन नहीं मिली है, एंड अगर यहाँ पे फाइनली अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है कि आपके यहाँ पे आपकी निजी ज़िंदगी में ये चीज़ आपको कैसी असर कर रही है, तो वहाँ से आप कुछ सीख रहे हैं, एंड वहाँ से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर आप दोनों समझ रहे हैं कि आपकी ये जो, या तो ये ईगो हो सकता है, या नाराज़गी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, अगली फाइट्स हो सकती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट कर रही है, कैसे बॉदर कर रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप में नई शुरुआत कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे किसी ना किसी पर्सन से आप किसी पर्सन की, एक्चुअली यहाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन की मैं वाइब नहीं देख रही हूँ, यहाँ मोस्टली देख रही हूँ कि अब आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में अगर किसी रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे बहुत फंस गए थे, या फिर कि उनके लिए आपने कहीं ना कहीं
बाकी लोगों से बात करना बंद कर दी थी, राइट? सो यहाँ पे अब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए लोगों को पहचानने की कोशिश करना। सो वहाँ पे ना वो फर्स्ट स्टेप अभी आपने जस्ट लिया ही है, ठीक है? सो यहाँ फर्स्ट स्टेप है, किसी तरीके की लॉस के बाद कुछ फर्स्ट स्टेप लिया है, चाहे अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी या अगर आप सिंगल है तब भी। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रही है मेष राशि, आपकी ओवरऑल गाइडेंस क्या आ रही है। सो मेष राशि, आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेष राशि की आपके लिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत टाइम से ये भी पर्सन बहुत टाइम से किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं। सो मेष राशि, आप जिस पर्सन के साथ इधर रिलेशनशिप में, ओके, सो यहाँ पे मुझे 2 मैसेजेस मिली है। सिंगल्स आपके लिए मुझे मैसेज मिल रही है, एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए भी मुझे मैसेज मिल रही है, ठीक है? सो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल्स की। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि बहुत टाइम से आपको, आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, या फिर अगर ये आपके एक्स अभी हो चुके हैं, हार्ट ब्रेक से अगर आप गुजर रहे हैं, यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे सिर्फ आपकी तरफ से प्यार थी, एंड आप कहीं ना कहीं अपने अपने दिमाग, अपने सोच के हिसाब से सामने वाले को एक उनकी पर्सनालिटी आपने बना ली थी, एंड बहुत हैप्पी हो रहे थे। बट कहीं ना कहीं उनके साथ आपको, अगर जब वो आपके आसपास है तो आपको वो जो टच है, या उनके आसपास जब वो जैसी आपको ऑरा मिलती है वो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग वो आपको नहीं मिल रही थी। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा था, एक अपनापन, ठीक है, जिसके साथ आप रहकर सेफ एंड सिक्योर फील करें, वो चीज़ आपको यहाँ पे फील नहीं हो रही थी। सो यहाँ पर वो उस चीज़ का अब आपको यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है, वो चीज़ अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपको समझ आए कि पार्टनर से नाराज़ रह के फ़ायदा रहने वाला है नहीं, यहाँ पे हम दोनों की लॉस है, राइट? सो यहाँ पे चीज़ों में सुधार ला रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ इस कार्ड की बात करूँ, ये यहाँ पे अकेले हैं, एंड ये कहीं ना कहीं अपने घर की तलाश में है, राइट? एंड उनको घर की तलाश, उनको अपने घर की तलाश करने के लिए उनको यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ बैठे रहने से नहीं होगा। सो यहाँ पे प्लैनेट्स है, यहाँ पे किसी बड़ी चीज़ की तलाश है, या फिर यहाँ पे किसी घर की तलाश है। सो ये क्या कर रहे हैं, ये वो स्टेप लेने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ये एट प्रेजेंट जिस जगह है वहाँ पे उनको शांति नहीं मिल रही है। सो रिलेशनशिप कह लीजिए, या फिर किसी पर्सन की वेट कह लीजिए, वहाँ पे आप बस वेट कर रहे हैं, बिकॉज आपके मन में आपने एक परसेप्शन सर्टेन चीज़ों को या सर्टेन पर्सन को लेके एक परसेप्शन बना ली है। सो यहाँ पर इसलिए आपके मन में शांति नहीं है। सो शांति पाने के लिए, मन में पीस पाने के लिए सर्टेन स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, एंड वो स्टेप आप ले रहे हैं। यहाँ शायद घबराहट भी है। सो मे बी किसी पर्सन को बहुत टाइम बाद आप अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ थोड़ी बहुत घबराहट भी देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने तो गुस्से में बहुत चीज़ें कह दी, अब मैं पार्टनर के पास जाऊँगा तो फिर वो मुझे कुछ कह देंगे। बट यहाँ पे आप चांस ले रहे हैं, ठीक है? अगर आप सिंगल है तब भी आप चांस ले रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी आप चांस ले रहे हैं। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।